बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से आमिर मुग़ल, जिन्होंने अंजुम अकील ख़ान की जो जीत है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे इलेक्शन पटिशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर कर रखी है। आज एक गैर मामूली मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सामने आया है, जिसे तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है। इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे और आमिर मुग़ल उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो आई है इस मामले में और ये काफ़ी डैमेजिंग हो सकती है आगे चलकर, लेकिन आमिर मुग़ल जो है इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आगे चलकर हम बात करेंगे इद्दत केस की समाअत इस वक्त जारी है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। वहाँ पे सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है और क्या जो है वो हो सकता है। तीसरा हमारा मौजू होगा, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अरसा कबल तकरीबन आज से साल 1.5 साल पहले जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चलाया था, वो इलेक्शन कमीशन का केस आज भी जो है वो चल रहा है। उसके एक डिफरेंट एंगल से मैं बात करूंगा। और आज जो फवाद चौधरी हैं उनके जो काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इसके असरात क्या होंगे और उसकी समाअत जो है वो आइंदा 7 अगस्त तक जो है वो मुलतवी जो है वो कर दी गई है। तीनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फ़ौरन मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम आज की जो समाअत है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की। शुएब शहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल पीटीआई के 3 उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अंजुम अकील ख़ान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़, इन तीनों की जो जीत है उसको चैलेंज किया हुआ है। आमिर मुग़ल जो है इनका मौक़िफ़ ये है कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक ये जीते हुए हैं, लेकिन गलत जो है वो नताइज मुरतब हुए और गलत तरीके से जो है वो जीत का पलड़ा जो है वो उसको गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अंजुम अकील ख़ान का। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो समाअत थी, उस समाअत का अहवाल थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद इनसे पूछेंगे आमिर मुग़ल साहब से। आज की समाअत में ये हुआ कि जो फॉर्म 45, 46, 47 और 48 हैं, वो इलेक्शन कमीशन के वकील आए हुए थे। उन्होंने आज अदालत को कहा है कि आमिर मुग़ल साहब की जो पटिशन है, इस पटिशन में वो फॉर्म्स जो है वो जमा करवा दिए गए हैं, जबकि जो रिटर्निंग अफसर के वकील थे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उन्होंने बताया कि क्योंकि हमें पहले इसके में फ़रीक नहीं बनाया गया था, तो इस वक्त अब फ़रीक बनाया गया है कल जो है वो, तो अब हम इसमें आइंदा समाअत से पहले अपना जो जवाब है वो जमा करवा देंगे। लेकिन जो अंजुम अकील ख़ान है, उनके वकील की जानिब से कहा गया कि इनकी जो पटिशन है, आमिर मुग़ल की पटिशन, इसके काबिल समाअत होने पर हमें एतराज़ है, क्योंकि 45 डेज़ 45 दिन के अंदर ये पटिशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फ़ाइल होती है, वो तकाजे पूरे नहीं हुए, विद इन टाइम ये पटिशन फ़ाइल नहीं हुई, तो इसलिए ये पटिशन काबिल समाअत नहीं है। ये अंजुम अकील ख़ान के वकील ने कहा। और अंजुम अकील ख़ान के वकील की हाँ से हाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने मिलाई, तो इलेक्शन कमीशन का वकील और अंजुम अकील ख़ान का वकील एक पेज पे हमें नज़र आए और उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने रखी। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये दावा है, आज उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने बताया कि 13 फरवरी को गज़ट नोटिफिकेशन हो चुका है और हो चुका था, और उसके मुताबिक इनके फॉर्म जो 45 दिनों में इनकी इलेक्शन पटिशन फाइल नहीं हुई। लेकिन आमिर मुग़ल उनके वकील ने कहा कि 19 फरवरी को इसका गज़ट नोटिफिकेशन हुआ, इनके पास कोई सबूत भी हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, इस कंट्रोवर्सी का इस इलेक्शन पटिशन के फैसले पर बड़ा अहम असर और गहरा असर हो सकता है कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि 13 जनवरी का गज़ट नोटिफिकेशन दुरुस्त था, तो फिर इनकी इलेक्शन पटिशन खारिज हो सकती है मेंटेनेबिलिटी पर। अगर 19 का जो है वो गज़ट नोटिफिकेशन मान ले अदालत, तो फिर उसके मेरिट्स की तरफ जाया जाएगा कि फॉर्म 45 थे नहीं थे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो तीनों हलकों के जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे जो है वो घूम रहे हैं। फॉर्म 45 वाले मामला तो आपको पता ही है, उस पर बड़े सीरियस सवालात हैं। आमिर मुग़ल साहब बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है कि ये गज़ट नोटिफिकेशन कब हुआ। देखें जी, मैं ये आगे बढ़ने से पहले, आपको जवाब देने से पहले एक मिसाल देता हूँ। आज अगर नादरा एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि जो साकिब बशीर साहब हैं या आमिर मुग़ल हैं, इनका ID कार्ड जो है ये जैली है और ये वजूद ही नहीं रखते सिरे से, तो जो मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, तो हम ये सोच सकते हैं ऐसा मुमकिन है, तो मैं और आप किधर खड़े होंगे?
जब हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास जो 19 फरवरी का गज़ट नोटिफिकेशन है वो हमारे पास मौजूद है, हमने अपनी पिटीशन के साथ लगाया हुआ है। और पिछली हीयरिंग में जो प्रिंसिपल कौंसल है मेरे मुखालिफ उम्मीदवार अंजम अकील ख़ान के, तनवीर इकबाल ख़ान बड़े सीनियर लायर हैं, उन्होंने जज साहब को ख़ुद ये बोला कि जी इनकी जो पटिशन है वो विद इन टाइम फाइल हुई है, 44 डेज पे ये फाइल हुई है। उन्होंने खुद जज साहब को ये बात बोली। तो अभी इन्होंने जो आमिर मुगल साहब यहीं आगे आप इससे बढ़िएगा, ये बात जो आप कर रहे हैं ये तो बिल्कुल हम भी कोर्ट में थे, उन्होंने ये बात की थी कि विद इन टाइम हुई है, लेकिन बाद में वापस जो है वो उन्होंने देर से जमा करवाई। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो डिफरेंट बात कर रहे थे। तो आज कोई उन्होंने नया गजट नोटिफिकेशन बना लिया होगा ना। अच्छा, लेकिन आपके पिछली पास कौन सा गजट नोटिफिकेशन? मेरे पास तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस को, और वो 19 फरवरी को उन्होंने उसको पब्लिश किया, और मैंने मीडिया को जारी भी कर दिया है। और हमने आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, मैंने अपने पिटीशन के साथ भी लगाया हुआ है, और अभी मैंने मीडिया को जारी भी कर दिया। अच्छा, 19 फरवरी 2024 को वो जारी हुआ है। ठीक है। और देखिए नोटिफिकेशन जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करता है फॉर्म 47 पे, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन जारी करता है वो फॉर्म 49 पे, यानी कि उसके बाद फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 48 बनता है। उसमें जो सरकारी मुलाजमीन के वोट शामिल होते हैं या इधर उधर से जो वोट आते हैं पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, वो उसको शामिल करके एक वो फॉर्म 49 पे हतमी नोटिफिकेशन जारी कर देता है। फिर वो जो रिज़ल्ट है वो भेजता है पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस को गज़ट नोटिफिकेशन के लिए। तो एक नोटिफिकेशन जो रिटर्न कैंडिडेट हैं सो कॉल्ड उनका 11 फरवरी को जारी हुआ, जो था फॉर्म 47 पे। दूसरा उनका वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। दूसरा उनका फिर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, वो फॉर्म 49 पे किया, वो उन्होंने जारी किया 13 फरवरी को, जो ये अभी कोर्ट में बता रहे हैं। तीसरा नोटिफिकेशन जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो 19 फरवरी को जारी हुआ, और इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि जो गज़ट नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होगा उस दिन से 45 दिन के अंदर आपने ये पिटीशन फाइल करनी है। और वो बनते थे 4 अप्रैल, ठीक है। 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक 45 डेज बनते थे, और जो मेरी पिटीशन फाइल हुई है वो 3 अप्रैल को हुई है, यानी कि 44 डे पे हुई है। ठीक है। और यही बात पिछली हियरिंग पे मेरे मुखालिफ वकील ने, तनवीर इकबाल खान साहब ने, कोर्ट में खुद जज साहब को बोली है। उनका एतराज़ ये था कि ये विद इन टाइम हुई है, लेकिन इसमें बाद में जो ऑब्जेक्शन लगी हैं वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए जो उन्होंने हमें पिटीशन दी है, इसलिए कि वो हमने एक दफ़ा ले ली है, फिर हमने वापस जमा करवा दी है। वो एक टेक्निकल बहस है, उसमें जो मेरे लायर उनका ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है 142 के तहत कि आपने 45 डेज़ के अंदर आपने एक दफ़ा सबमिट करवा देनी है। उस पर एतराज़ात लगते रहेंगे। एतराज़ात भी कोई क्लैरिकल नौयत के हैं, इसकी फ़ोटो कापी ठीक नहीं है, ये है वो है, उसको इसमें कोई इस किस्म का एतराज़ ट्रिब्यूनल की तरफ से नहीं लगा। अच्छा जी, मतलब यह है कि आपके पास जो गज़ट नोटिफिकेशन है फिर आप अब साबित करेंगे कोर्ट के सामने? जी मेरे पास मौजूद है, और हमने ऑलरेडी अपनी पिटीशन के साथ लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये बहरहाल एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने एक कागज़ था उनके हाथ में, वो उन्होंने कहा जी ये इनका तो गज़ट नोटिफिकेशन ही 13 फरवरी का है, और वो फिर उसकी कॉपी जो है वो जो जज हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, उनको उन्होंने कॉपी दी, और कॉपी देने के बाद उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि ये तो 13 फरवरी का है। तो जो आमिर मुगल के वकील थे, इन्होंने कहा कि इनके वकील ने कहा कि हमारी पिटीशन के साथ लगा हुआ है 19 फरवरी का, तो ये 13 और 19 फरवरी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कंट्रोवर्सी बनी है। अब ये देखना है कि इसको कैसे जो है वो अदालत देखती है, और कैसे जो है वो ये साबित करते हैं, या दूसरी तरफ जो है साबित करती है कि 13 का है या 19 का गज़ट नोटिफिकेशन है। बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब। आपने फॉर्म 45 तो आपने पूरे जमा करवाए? मैंने पूरे जमा करवाए हैं, जो उसके मुताबिक मेरी 46,000 की लीड है। 46,000 की लीड है जी। अच्छा, तो बहरहाल चलें, आप अगर केस जीतते हैं तो आप MNA बन जाएंगे जी इंशाल्लाह। अगर जो है वो जीत के, एक कठिन मरला है, देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस नहज पे पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब। हम नाजरीन नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो है वो बताएंगे कि जो इद्दत केस है उसकी समाअत इस वक्त इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे इद्दत केस की समाअत जो है वो जारी है। उस समाअत में भी बड़ी गैर मामूली जो है डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं, और वो क्या है, जाहिद आसिफ चौधरी साहब जो वकील हैं खावर मानिका के, वो इस वक्त वहाँ पे दलाइल जो है वो दे रहे हैं। उनके दलाइल में काफ़ी दिलचस्प चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, जो उन्होंने रखी हैं अदालत के सामने। जो मेरिट्स पे दलाइल हैं वो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ तो 11:30 बजे हैं, तो 11:30 बजे तक उनके मेरिट्स पर दलाइल उस तरह शुरू नहीं हुए।
लेकिन उन्होंने बहुत जो बात की उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि जाहिद आसिफ चौधरी जो है उनकी जानिब से क्या क्या कहा गया है। जाहिद आसिफ चौधरी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जो 2 दिन जो दलाइल हुए हैं वो बहस बिल जबर के मुतरादिफ थी। उनकी तरफ से जनरल इल्तवा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया कि जनरल एडजमेंट जो ली गई थी जाहिद आसिफ चौधरी साहब की जानिब से, उसकी वो बात कर रहे हैं कि उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया, इसमें बजरिया कॉल डायरेक्शन दी गई। हाई कोर्ट हमारे केसेस में क्यों नहीं बताती कि हमारा क्या कसूर है? हमारे पास सोशल मीडिया पर कोई गालम गलोच की मुहिम चलाने वाला नहीं है। मैंने माह रमज़ान में भी कभी अदालतों में पेश नहीं हुआ। मुहर्रम उल हराम सोग का महीना है, मैंने अहले बैत की मोहब्बत में इस अदालत से इस इल्तवा मांगा। जब मेरी इल्तवा की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज किए बगैर केस डायरेक्शन दे दी। मेरी एक केस में इल्तवा की दरख्वास्त नहीं थी, सब केसेस में दरख्वास्त मंजूर हुई थी। मेरे से सवाल किया गया कि जज अफजल मजूका साहब कॉल पर हदायत ली तो आम लोगों की ज़मानतें होने के बाद 5-5 दिन मुचलके जमा नहीं हो सकते। अगर आप मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे तो खुशी का इज़हार करूँगा, अगर खिलाफ फैसला देंगे तो मैं आपके खिलाफ मुहिम नहीं चलाऊँगा। ये कहा एडवोकेट जो आसिफ चौधरी उन्होंने। और ये भी कहा कि हमारे वकला ने सिर्फ ऊंचा बोलने पर दहशतगर्दी के पर्चे भुगते हैं। हामिद मीर, गरीदा फारूकी, तलत हुसैन अगर कोई प्रोग्राम करते इसमें तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। कल एक प्रोग्राम में तलत हुसैन ने डरते हुए रऊफ हसन का जिक्र किया कि मैं वो वीडियोस चला नहीं सकता कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जज हमायूं दलावल की खुली अदालत में तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। जजेस की कलम उनके खिलाफ भी चलेगी जिन्होंने अदालतों में जजेस की तौहीन की। एक जज अदालत में मुलजम को कहता है कि गुड टू सी यू। PTI वकला की जानिब से जाहिद आसिफ चौधरी जो है उनके दलाइल पर एतराज़ किया गया और जाहिद आसिफ चौधरी उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब आपके सामने धमकी अमेज दलाइल दिए गए तो हमने एतराज़ नहीं किया। वकील का काम है कि गालम गलोच करे या इल्ज़ाम तराशियाँ करे। उन्होंने यह भी कहा कि शिबली फराज साहब ने 2 दिन पहले मेरे मावन वकील को देख कर कहा कि इनका इलाज क्यों नहीं किया जाता। मेरे लिए सदमा था कि वान में बैठा ये शख्स ऐसी बात कैसे कर सकता है। हम वकील ज़ाती अदावतों का ईंधन क्यों बने? आप लोगों की लड़ाई है तो वो ईवान में लड़ें। PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मुख्तलिफ अलकाबात दिए गए। आज लॉन्ग मार्च के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि शिबली फराज के खिलाफ मुकदमा करें मगर हमने नहीं दिया। दूसरी तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दे चुके होते। आप मुझे मार सकते हैं, मेरे मावन को कुछ ना कहा जाए। जाहिद आसिफ चौधरी का बार बार शिबली फराज की तरफ इशारा करके जो है वो इशारा किया, उन्होंने इशारा करते हुए ये बात की। जज ने कहा कि आप अब जो है वो बस करें, दलाइल की तरफ आएँ। जज अफजल मजोका ने यह कहा तो जाहिद आसिफ चौधरी साहब ने मजीद कहा कि इनमें से अक्सर लोग PTI में पैदा हुए नहीं, तब जो है वो मेरे भाई PTI में थे। मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान ने मेरा पूछा कि ताहिर आसिफ का भाई मेरे खिलाफ केस लड़ रहा है, हो सकता है मैंने भी धरनों में शिरकत की हो, मेरी अपनी सोच है। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम जजेस को ट्रोल करना नहीं शुरू करेंगे। चंद माह पहले PTI में लोग मेरे मावन वकील के साथ जातियात पर क्यों उतर आए। खबर मानिका तशद्दुद केस में मुझे अप्रोच किया गया कि मगर मैंने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मेरे वकला थे। और यह भी कहा गया उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान गिल को देखता हूं तो लगता है कि रेसलर हैं मगर वो बहुत प्यारे हैं। सलमान सफदर साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी तरफ से ऐसा होगा। सलमान सफदर ने कहा कि बाहर गड्ढे खोदे हुए हैं, जो अपने लिए गड्ढा खुद खोदें, उनके लिए खोदने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा था कि GH के ऊपर हमला करें। किसने कहा था GH के ऊपर हमला करें? जनाब उस पर हमला कर दिया। मुझे मेरा मोकल कहता है कि मेरी अदालत का गेट तोड़ दो। मोकल ने कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो ये बातें की गई। जाहिद आसिफ चौधरी साहब ने बाकायदा अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अदालत के हवाले से 1992 तो जाहिद आसिफ चौधरी साहब ने इसके बाद बाकायदा दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि इद्दत के हवाले से 1992 के केस का हवाला दिया गया जिसमें इद्दत के 39 दिन बताए गए। एक सवाल था कि पहली शिकायत के बाद दूसरी शिकायत की क्या अहमियत रह जाती है। हमने पहली शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले वापस ले ली गई थी। इद्दत के 39 दिन का जिक्र जो इसमें जो वो कोडेड जो है उसको इसके हवाले से उन्होंने पूछा कि 39 दिन के जिक्र के हवाले से जज अफजल मजूका ने सवाल किया तो जाहिद आसिफ चौधरी उन्होंने कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ में सिर्फ 90 दिन का बताया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। 40 दिन के बाद खवातीन की माहवारी रुक जाने का जिक्र है मगर मेडिकली तौर पर 35 साल भी मुमकिन है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, फेडरल शरीयत कौंसल और इस्लामी स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। जाहिद आसिफ चौधरी ने यह भी कहा और यह भी कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अपनी मर्जी के एक्सपर्ट से रजू कर सकते हैं। 2 दरखास्तें दी हैं, इस पर दलाइल देना चाहते हैं या नहीं ये अदालत ने पूछा और यह भी कहा कि आप जो है इस हवाले से दलाइल दें।
और जाहिद आसिफ चौधरी ने यह भी कहा कि कानून इस अदालत की इजाज़त देता है कि आप एडिशनल शवाहिद मांग सकते हैं, इन दरखास्तों पर मेरे मावन वकील जो है वो दलाइल देंगे, ये कहा उन्होंने। और जाहिद आसिफ चौधरी उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई सलमान सफदर साहब ने मेरे लिए भाग गए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जज अफजल मजूका ने कहा कि हमने उनको कह दिया था कि उन्होंने वो लफ्ज़ वापस ले लिया था। जाहिद आसिफ चौधरी के मावन वकील ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि मीडिया के ज़रिए एक गलत फहमी पैदा की जा रही है कि औरतों की शादी नहीं होगी। जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया देखता है। जाहिद आसिफ चौधरी जो है उनके माविन वकील ने यह भी कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया देखता है कि अवाम का रुझान किस साइड पर है। ये इदराक गलत है कि चोरी, डाका या तशद्दुद सिर्फ मर्द करते हैं। मीडिया किसी भी वाक़े को सनसनीखेज तौर पर फैलाता है, फैसला होने से पहले मीडिया पर ट्रायल आ जाता है। इस केस में भी ये मीडिया की जीनत बना हुआ है। कानून इस अदालत को इजाज़त देता है कि आप एडिशनल जो है वो उसमें मांग सकते हैं, इसमें सबूत मांग सकते हैं। तो इस पर ये अभी समाअत इस वक्त जारी है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। अब ये देखना है कि इस मामले में अदालत की जानिब से क्या फर्दर जो होता है, कैसे कंक्लूजन होता है। तीसरा जो अहम मामला है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है कि इमरान खान और जो PTI के दीगर रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो जारी है। और वो आज जो फवाद चौधरी हैं उनके काबिल ज़मानत वारंट भी उसमें जारी जो है वो हो चुके हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज की जो समाअत थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें क्या हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या कहा है। उसके बाद जो शुएब शाहीन के जो माविन वकील थे, मेंबर जो कमीशन थे, उन्होंने उनको हदायत की कि आपके पास वकालतनामा है तो जमा करवाएं। यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन की थी, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जो बानी के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं है। जनवरी में आखिरी बार हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी और हाई कोर्ट ने हतमी ऑर्डर पास करने से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पर जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह जो है वो वर्चुअल हाज़िरी जो है वो लग सकती है इमरान खान की। और ये मेंबर जो इलेक्शन कमीशन, उन्होंने पूछा कि ये हाज़िरी के हवाले से उन्होंने पूछा कि क्या जो है वो सिचुएशन है। तो माविन जो वकील थे इमरान खान के जो मरकज़ी वकील के, उन्होंने कहा कि कानून शहादत में आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदालत जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगा सकती है। तो फवाद चौधरी की जानिब से बताया गया कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं और उनके वकील भी फैसल चौधरी भी हाई कोर्ट में हैं। और उसके बाद अदालत जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसमें फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं और 7 अगस्त तक समाअत मुलतवी की है। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पिछले 1.5-2 साल से इस हवाले से जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए है। ये काफ़ी दिलचस्प मामला इस लिहाज से है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ने आज खुद जो इलेक्शन एक्ट है उसकी जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जो धज्जियाँ बखेरी हैं, एक एक शिक को अगर आप उठाए कि इलेक्शन डे पे क्या हुआ, इलेक्शन डे के बाद जो है वो क्या मामलात होते रहे, प्रिजाइडिंग अफसरान ने क्या करना था, रिटर्निंग अफसरान ने क्या करना था, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के ज़ुमरे में तो नहीं आता। लेकिन जो एक जनरल इलेक्शन था, कौमी इंतखाबात थे, उस पर जो सवालात उठे वो इलेक्शन कमीशन की नेगलिजेंस, नाअहली की वजह से उठे। उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो देखने की बजाय अभी तक जो है वो अपनी तौहीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि अब फर्दर 7 अगस्त की समाअत में इस केस में क्या होता है। तो ये थी आज के 3 मौज़ूआत थे हमारे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।